ज्योतिष शास्त्र, धार्मिक, आध्यात्मिक, सामुद्रिक शास्त्र, अंक शास्त्र, पुण्याय एस्ट्रोलॉजी बाय एसटी में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। 17 अगस्त 2023 प्रातःकाल सुबह 8:04 पर सूर्यदेव कर्क राशि से निकलकर अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। तो ये सभी पर कैसा प्रभाव, सभी राशियों पर ये कैसा प्रभाव देंगे, उसके बारे में हम बात कर रहे थे। आधी राशि तक की हम बात कर चुके हैं, पूर्व में बता चुके हैं। कन्या राशि तक, कन्या राशि का उतना ज़्यादा अच्छा, ठीक है, मिला जुला फल है, उतना अच्छा नहीं है। तो उसके आगे हम बात करेंगे अब इनके बारे में कि कैसा प्रभाव डालेंगे शेष बची हुई राशियों पर। तो शुरू करते हैं। कन्या राशि के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अब हम आगे बढ़ेंगे। और तुला राशि के लिए कैसा जाएगा ये सूर्य देव का गोचर। सूर्य देव और बुध देव ये सर्वाधिक जल्दी अपना राशि परिवर्तन करते रहते हैं, जल्दी राशि परिवर्तन के लिए जाने जाते हैं। हालांकि अभी 18 अगस्त को मंगल देव का भी राशि परिवर्तन होने वाला है और ये 45 दिनों के लिए, 45 डेज के लिए एक राशि में रहेंगे। उस पर क्या प्रभाव, कैसा प्रभाव पड़ेगा सभी पे, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। तो तुला राशि की बात हम करते हैं। देखिए, तुला के लिए वैसे भी सिंह राशि पर जो सूर्य देव आए हैं, सूर्य देव उतने ज़्यादा उनके लिए योग कारक नहीं होते, लेकिन कुल मिला के ये ठीक है और ध्यान रखने की यहाँ आवश्यकता है। कई बार ये होता है ना, बड़े लोगों के साथ अपने आप को लगता है, तुला वालों को, कि ये जो भी कह रहे हैं सही है। भाषा का नियंत्रण रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत इनको होती है और हमेशा जब भी देखें राशिफल या कुछ भी बताया जाता है, इनको ये ज़रूर बोला जाता है, वाणी पर आप नियंत्रण रखें और भाषा पर नियंत्रण रखें। तो वही बात ये कही जाएगी। कई बार बड़ी पोस्ट पे कोई है, आपसे बड़ा है, बुजुर्ग है, उसको कोई भी ऐसी गलत बात ना बोल दे जो बेवजह का अकारण वाद विवाद का रूप ले ले। तो आगे हम बढ़ेंगे। वृश्चिक वालों के लिए अत्यंत लाभकारी और शुभ अवसर ये है। बहुत अच्छा ये समय आपके लिए प्रतीत हो रहा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी भावावेश में कुछ बोल दें और बेवजह परिस्थितियाँ जटिल हो जाए। तो ये आपको ध्यान रखना होगा और धैर्यपूर्वक, क्योंकि सूर्य देव वैसे भी अग्नि तत्व के माने जाते हैं और सूर्य गर्म होते हैं और वृश्चिक वाले वैसे मंगल प्रधान होने के कारण ये भी गर्म होते हैं। तो गर्मी मिल करके और भी ज़्यादा भयंकर विस्फोटक स्थिति, गर्म ज़्यादा अनियंत्रित ना हो, तो क्या करना है, उसके लिए नियंत्रण में बनाए रखने का प्रयास करते रहना। नेक्स्ट की बात हम करें कि धनु वालों के लिए, धनु के लिए बहुत अच्छा है। भाग्य के स्थान में आकर के विराजमान हो चुके हैं जब सूर्य देव स्वयं अपने ही घर में है और कुल मिला के जो भी काम में आप हाथ लगाएंगे, जो भी काम पराक्रम करेंगे, उसका पूर्णतया लाभ और भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य में कोई ग्रह बैठने का मतलब कि वो भाग्य का सहयोगी बनेगा, भाग्य का सहयोग करेगा और लाभदायक स्थितियाँ उत्पन्न होंगी। एक तो वैसे ही पराक्रम में भी वृद्धि होगी, पराक्रम वैसे भी धनु वाले करते ही हैं। सेजिटेरियन की बात कर रहे हैं हम, सेजिटेरियंस की, तो पराक्रम में वृद्धि होगी और जब वृद्धि होगी, मेहनत करेंगे तो उसका पूर्ण लाभ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट की बात हम करेंगे मकर के लिए उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। उतना क्या ये कहा जाएगा, स्पष्ट अगर कहेंगे तो अच्छा नहीं है, क्योंकि ये शुभ स्थान में नहीं बन रहा है। तो क्या करना होगा, बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की। जो काम बनते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे वो भी लगेगा कि कैसे हो पाएगा, क्या हो पाएगा, स्थितियाँ विपरीत नज़र आएंगी और काम होने में, कार्य होने में
जो कार्य लगता था कि हो ही जाएगा, उसमें भी बाधा उत्पन्न हो जाएगी और काम पूरा होने में ये आपको बाधित लगेगा कि बाधा उत्पन्न हो रही है और काम पूरे होने में समय लग सकता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि ये समय ही ऐसा है, तो कोई और अन्य नया काम शुरू ना करें और कोई और काम शुरू करने से बचे। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, अपना स्वयं का स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, घर का ध्यान रखना होगा। कोई ऐसी स्थिति, चोट चपेट की स्थिति भी बन सकती है, कहीं पता चला बाहर जा रहे हैं और सोच विचार कर जाएं, जहाँ जाना जरूरी है वहीं जाएं, ना जाने की आवश्यकता हो तो उसको उस यात्रा को स्थगित कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि धन का व्यय अनावश्यक रूप से होगा। तो सीधी सीधी दृष्टि पड़ रही है वहाँ से, तो जब धन व्यय होगा और धन के बिना कोई काम वैसे भी नहीं होता है और बेवजह धन क्यों व्यय करना, जहाँ बच सकता है वहाँ बचाने का प्रयास तो करना ही होगा। कुंभ की बात करेंगे। कुंभ के लिए भी एक स्वयं में बहुत ज़्यादा गर्मी और तेज़ी महसूस करने लग जाएंगे। स्वयं के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है और स्त्री है तो पुरुष से लड़ाई हो सकती है, पुरुष है तो स्त्री के द्वारा कोई ना कोई अनबन या कुछ ऐसी स्थितियां निर्मित हो सकती हैं जो आपको कि नहीं लगेंगी। इस सामंजस्य बैठाने का कुल मिला के कोशिश करनी है। सामंजस्य आसानी से बैठता हुआ नज़र नहीं आता है, तो क्या करना होगा, धैर्य धारण करना है। हालांकि होना तो मुश्किल ही है, एक तो वैसे भी अपने काम में लगे रहते हैं कुंभ वाले, लेकिन जब ऐसी स्थितियां हो जाती हैं तो कई बार मुश्किल हो जाता है। और ये स्पष्ट सीधी दृष्टि पड़ रही है तो व्यक्तित्व में एक तेजी, एक तेजस्वी महसूस होगा और अपने कामों में लग जाएंगे। तो कुल मिला के कुछ ऊपर कुछ नीचे ऐसी स्थितियाँ आपको देखने को मिलेगी। तो क्या करना है, करना ये है कि अपने आप को शांत रखने का प्रयास करते रहना है। उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं कहा जाएगा, खराब नहीं है तो अच्छा भी नहीं कह सकते इसे, तो ये आपको ध्यान देना होगा। लास्ट की बात करेंगे हम, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मीन राशि की। तो मीन राशि वालों के लिए कैसा जाएगा, अच्छा नहीं है कुल मिला के। झगड़े झंझट फसाद विरोधी उत्पन्न हो जाएंगे और जो लोग विरोध में हैं वो बिल्कुल स्पष्ट होकर के आपके सामने आ जाएंगे। कोई आपको ऋण अगर आपने किसी से ले रखा है वो आपके लिए दरवाजे में मांगने के लिए खड़ा हो जाए तो कुल मिला के अच्छा नहीं कहा जाएगा। अगर आप कर सकते हैं तो उसका ऋण चुकता करिए, नहीं करेंगे तो सुबह आएगा फिर शाम को आएगा, शाम को नहीं मिले तो फिर सुबह आकर के खड़ा हो जाएगा। जब देखिए किसी को पैसा ज़रूरत पड़ती है, कहते ना अगर कोई विपत्ति आती है तो फिर चारों तरफ से ही आती है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको प्रयास करना है निकलने का। और जब इन सारी बातों से आप जूझेंगे और काम करेंगे इसके लिए, जैसे आपको किसी को पैसा देना है, कुछ उधारी है, उसको आपको पूरा करना है, चुकता करना है, तो आप उसके लिए प्रयास करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो काम पूरा हो जाएगा। तो कुल मिला के, और किसी से लड़ाई झगड़े में उलझना नहीं है। कोर्ट कचहरी के मामले में भी पढ़ सकते हैं, जो बन रहा है उसके ऊपर धन व्यय, कोर्ट इत्यादि पे धन व्यय भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ से स्पष्ट दृष्टि पड़ रही है व्यय भी हो रहा है। और शत्रुओं पर और रोग पर, तो रोग का खान पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पेट दर्द की आशंका है, कुछ बीमारी चोट चपेट में आप आ सकते हैं, बीमारी लग सकती है। तो धैर्यपूर्वक इस समय को बता देने से देखिए क्या होता है कि आप समझ जाएंगे कि भाई ऐसा समय है तो ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो इस तरह से वैसे बाद में जब इन सब चीज़ों से जूझ लेंगे तो उनसे आप निवृत्त हो जाएंगे और आराम से अपना कार्य सुचारू ढंग से कर पाएंगे। लेकिन ये बताना जरूरी है कि समस्याएं आएंगी। समस्याएं क्यों आती, समस्याएं आती हैं आप उनसे निजात पा करके और सक्षम बने, अपने काम को और अच्छी तरह से अंजाम दे सकें। तो आज हमने सभी राशियों के बारे में जान लिया, कैसा जाएगा ये सूर्यदेव का राशि परिवर्तन। सिंह राशि में जब प्रवेश करेंगे सभी राशियों के बारे में आज पूर्ण हुआ। तो अब मुझे दे इजाज़त और अगली पर चर्चा में पुनः हाजिर होंगे आपके समक्ष। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।